पिछले लेक्चर्स में देखे थे फंक्शंस में कि तुम्हारा जो है ना, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना आपका a, अगर ये a पॉजिटिव है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है आपके और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव अगर है आपके, तो ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस पे डिस्कस करा था। तो इस पे बेस जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। इनइक्वालिटीज के बेसिस पे होगा क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन है आपका x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-4 का पावर होल 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कह रहा है इसमें आप x का वो वैल्यू देखो, हम फंक्शन चैप्टर में इस इनइक्वालिटीज को क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो हम जो सॉल्व करने वाले हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से हमारा क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा। यही x जो है ना आगे चल के कहीं ना कहीं डोमेन कहलाता है, अभी आपको आगे बताएंगे। तो हम जरा इसके x के बारे में सोचते हैं कि x हमारा आएगा कैसे। हमने क्या बोला था, जब भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो 4-5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना था, जिसमें पहला पॉइंट अगर आपका क्यूबिक में या फिर क्वाड्रेटिक में दे दिया गया पॉलिनोमियल, तो आप उसको पहले फैक्टराइज कर लो। क्या करो, पहले उसको फैक्टर में कन्वर्ट करो। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा ऑलरेडी फैक्टर में दिया हुआ है, हमें उसकी टेंशन नहीं है। दूसरी पॉइंट हम बोले थे कि सारे x को पॉजिटिव कर लो। अगर किसी x, मान लो सपोज करो किसी केस में 2 - x अगर लिखा होता, हम माइनस कॉमन लेकर के क्या लिखते हैं, इसको x-2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x-2। हमेशा x को ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तीसरा पॉइंट हमने बोला था कि इस हर एक ब्रैकेट से क्या करो, पॉइंट्स को बाहर निकालो। हर एक ब्रैकेट से क्या करो, पॉइंट्स को बाहर निकालो। जैसे इस ब्रैकेट से अगर निकालते हैं तो हमारा 2 आएगा, इससे निकालेंगे तो हमारा 4 आएगा, और उस जो पॉइंट आता है उसको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। देखो नंबर लाइन है तो पहले इससे 2 आएगा तो पहले 2 होएगा और 4, ये हमारा नंबर लाइन इस पे लिख दिया, नंबर लाइन पे विद द असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद हमने बोला था कि रिमूव दोज पॉइंट, वैसे वैसे पॉइंट को आप रिमूव करो जो आपके फंक्शन को अनडिफाइन करें। ठीक है, उसमें हमने 2 केसेस देखा था, जिसमें एक केसेस था आपका, एक तो डिनोमिनेटर पे प्रॉब्लम करता था, क्या इस वाले इनइक्वालिटी में डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर वाला पॉइंट ऐसे ही निकल गया। दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि आपके पावर इवन हो रहा हो, तो देखो इवन पावर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा, इवन पावर x-2 में आ रहा है। तो जरा बुलाएंगे इसको कि जरा इधर आ बेटा, x-2 पे क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, x-2 पे इवन आ रहा है। जब हम x=2 डालते हैं तो देखो जब 2 डालने पे ये हमारा इक्वेशन क्या रहा, चेक क्या करेंगे, x=2 पर। यहाँ पर अगर हम इसको चेक करते हैं अपन, जैसे ही 2 डालेंगे तो ये 0 इंटू समथिंग 0, क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो जब भी हम लिखते हैं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका ये मतलब होता है कि आपका a या तो b से बड़ा है और a b के इक्वल है, या तो ये होगा या ये केस होगा उसी टाइम पे, दोनों में से कोई एक केस हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगर ऐसी बात है तो जरा यहाँ पर समझो, क्या 0 खुद से बड़ा होगा, नहीं होगा, लेकिन और 0 0 के इक्वल होगा। जब हमने बुलाया, देखो कई बार होता है ना, गांव में अगर चलते हो, कोई बच्चा अगर पीछे ऐसे हाथ करके जा रहा होता है तो हमारे दिमाग में आ जाता है ना, बच्चा कुछ ना कुछ तो चुरा के लेके जा रहा है, वो बुलाता है अरे छोटो इधर आ, हाथ में क्या है। अब वो मन मन सोच रहा बच्चा, यार इसको तो पता कैसे चला, मैंने तो इसको दिखाया भी नहीं, फिर भी इसको पता कैसे चल गया मेरे हाथ में टॉफ़ी है। अब बुलाए, अगर उसके हाथ में टॉफ़ी मिल गया तो उसको कुछ तो उसको देंगे, आशीर्वाद देंगे, रिवार्ड देंगे, जो भी। हमने इसको बुलाया कि बेटा तू आ, तेरा पैंट चेक करेंगे, तूने चोरी करके तो नहीं जा रहा है, x=2 पे। दिखाया तो ये तो बेचारा इंसानियत के नाते एकदम इंसान, मतलब होता है ना, ईमानदार निकल गया। नहीं यार मैं 0 पे क्या हो रहा हूँ, x=2 पे हम तो वैलिड हो रहे हैं। अगर ये x=2 पे वैलिड है, कहेगा मैं भी आऊँगा आंसर में। तो ध्यान रखना, रिवार्ड के तौर पर हम x=2 को आंसर में काउंट कर रहे होंगे, क्योंकि हमने उसको बुला के चेक किया, उसका पैंट चेक किया, तू चोरी करके तो नहीं जा रहा ना, इसलिए इसको आंसर में हम काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बोले थे, जो सबसे राइट मोस्ट साइड होगा, क्या होगा, राइट मोस्ट साइड को आप पॉजिटिव साइन असाइन कर दो। उसके बाद आ जाओ कहाँ पे दबाव, जैसे इस पे पॉजिटिव करें, दबाव किस पे बन गया, 4 पे। किस पे दबाव बना, 4 पे। 4 पे दबाव बना, 4 देखो कहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है, इस वाले फैक्टर से आ रहा है। अब देखो इस फैक्टर का पावर ऑड है या फिर इवन है, इस फैक्टर का पावर हम देख रहे हैं ऑड है। जब पावर ऑड होगा, दबाव पड़ने पे ये सरकार बदल लेगा, सरकार क्या बदल लिया, सरकार गिर गई इसकी। अब जब हम उसके आगे दबाव फिर किस पे आएगा, 2 पे आएगा,
2 को देखेंगे बेटा, तू कहाँ से आ रहा, ये कहेगा मेरा तो पावर इवन है। जब जब पावर इवन होगा तो सरकार गिरने नहीं देगा, यानी माइनस था तो माइनस रहेगा, जैसे बीजेपी की तरह ये अपनी सरकार कहीं गिरने नहीं देता है। ठीक है, चलो ये तो समझ आ गया, नंबरिंग ये तो असाइनिंग कर लिया। उसके बाद हमें क्या बोला, जब पॉजिटिव साइन दिया हो तो ऑप्ट पॉजिटिव इंटरवल्स, जब निगेटिव लेस देन साइन दिया हो तो ऑप्ट निगेटिव इंटरवल्स। यहाँ पर हमें क्या दिया, पॉजिटिव साइन दिया, हम ऑप्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटरवल। मतलब ये हमारे आंसर्स में आएंगे, इधर वाले निगेटिव से नहीं आएंगे आंसर। पर याद रखना, इस 2 को बुलाए थे इसका जेब चेक करने, बेटा बेटा तू इधर आ, जेब में क्या छुपा के लेके जा रहा है। जब ये चेक कराया तो इसके जेब में कुछ नहीं मिला, ये तो मतलब ईमानदार बच्चा निकल गया। ईमानदार बच्चा निकल गया तो इसको हम अवार्ड देंगे ना, रिवॉर्ड के तौर पे। तो हमारा आंसर फाइनली क्या होगा, x बिलोंग्स टू, देखो अब देखो यहाँ ओपन होगा या क्लोज होगा 4 पे, क्योंकि देखो इक्वल टू इंटरवल में इक्वलिटी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल। 4 से लेकर के कहाँ तक, ये देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यूनियन एक 2, इसको आशीर्वाद तो दोगे ना, अवार्ड, तो 2 इसको देखो करली ब्रैकेट में, क्योंकि एक पॉइंट सिर्फ आ रहा है। ये तुम्हारा x का आंसर हो जाएगा। और यही x जो है ना, आगे चल के कुछ दिन बाद इसी x का नाम प्यार से दुनिया वाले चीख चीख के कहते हैं, बेटा तू ही डोमेन है, अभी करवाएंगे आपको, तो ये डोमेन हो जाएगा। तो आप इसको लिखो, फिर इस पे बेस्ड और 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, x-2 का पावर स्क्वायर है और x-4 का पावर 4 है। ये कह रहा है अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कह रहा है अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जरा देखो, जब ये दिया है सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कहाँ पे, नंबर लाइन पे। एक 2 पॉइंट आएगा, दूसरा क्या आएगा हमारा 4 आएगा, और सबसे राइट मोस्ट क्या जाएगा, पॉजिटिव चढ़ेगा। अगर राइट मोस्ट हमारा पॉजिटिव गया तो दबाव किस पे, 4 पे बनेगा। 4 कहाँ से आया, इवन पावर से। अगर ये इवन पावर से आएगा तो ये सरकार गिरने नहीं देगा, मतलब ये भी क्या रखेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखेगा। अब दबाव किस पे बन के आ गया, 2 पे दबाव बना। 2 पे दबाव बनने से 2 देखो कहाँ से है, ये भी नालायक इवन पावर से आ गया, कहाँ से आ गया, इवन पावर से आया। इवन पावर से आया तो ये भी अपने आप को गिरने नहीं देगा सरकार को, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। देखो इवन पावर, इवन ब्रैकेट में हम चेक भी करेंगे, चेक करेंगे दोनों, अगर चेक करने पे क्या आता है, देखो ध्यान से, हम x=2 पे चेक करें, जैसे ही 2 रखेंगे ये पूरा लेफ्ट साइड में 0, क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 एटलीस्ट 0 इक्वल टू तो होता है, ग्रेटर देन हो ना हो, इसका मतलब ये सही है। अगर ये सही है इसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, तो इसको आंसर में हम क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे कि तू भी आजा आंसर में नालायक। अब चेक कहाँ पे करेंगे, x=4 पे चेक। क्यों चेक करना सिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करने वाला हूँ ना उसमें ये चेक ना किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अब जब x=4 डालेंगे, ये नालायक 0, ये 0, तो मतलब मल्टीप्लाई में कुछ भी रहे सबको 0 कर देगा। फिर से वही कहानी, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये भी करेक्ट हो गया। मतलब 4 और 2 दोनों आएगा आंसर में, 4-2 दोनों आएगा। लेकिन उससे पहले देखो ना, पॉजिटिव कह रहा हम भी आएंगे, ये कह रहा हम भी आएंगे, ये कह रहा मैं भी आ रहा है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारे के सारे इसके क्या होंगे, आंसर्स होंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन को देखो कितने तरीके से अपन मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखो थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, कह रहा है कि x-2 का होल स्क्वायर, x-4 का पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। इस बार ना इक्वल टू दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला, ग्रेटर देन 0। ग्रेट, चलो आ जाओ देखते हैं। इसको सबसे पहले क्या करो, नंबर लाइन असाइन करो। नंबर लाइन पे अपन क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखते हैं ना। पॉइंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और इसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो एक 2 आएगा और दूसरा क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखो अपन का एक 2 और दूसरा क्या आएंगे, 4 आ रहे होंगे। अपन को पता है जब 4 आएंगे तो राइट मोस्ट साइड क्या डालना है, पॉजिटिव डालना है, पॉजिटिव डालो। दोनों इवन है, सरकार गिरने ही नहीं देगा, पूरा सरकार बचा के रख लेगा। अब देखना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब क्या होगा, यहाँ से देखो ऑल क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से तो ऑल रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन 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 ये 2 और 4 कहाँ से आ रहा है, इवन वाले सारे, कहाँ से आ रहे हैं, इवन पावर वाले सारे। तो जरा उसको बुला के चेक कर ले, आज बेटा चेक करता हूँ तेरा जेब में कुछ चोरी तो नहीं कर रहा है। x=2 पे चेक करेंगे। जैसे ही x=2 इस फंक्शन में रखते हो, 2 - 2 0 इंटू समथिंग 0। क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं है। वहाँ पर इक्वल टू होता था तो थोड़ी इज्जत बचा लेता था, पर यहाँ पर हो ही नहीं रहा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग होने के वजह से x=2 तुम्हारे आंसर्स में नहीं आ रहे होंगे।
इसी तरह से चेक करोगे x इक्वल टू 4 पे, 4 पे जैसे ही आपने x इक्वल टू 4 पे आप चेक करने जाओगे, फिर से क्या आएगा, समथिंग इंटू जीरो, क्या आएगा, देखो यहाँ पर कुछ भी आ जाए, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। क्या कोई नंबर खुद से बड़ा हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर खुद से बड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब आंसर जो तुम्हारा आ रहा होगा उसमें 2 और 4 नहीं आ रहा होगा कभी भी। इसका मतलब अगर हम x से बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर कहेंगे, मान लो क्योंकि सारी जगह पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो कोई आके कहेगा भैया भैया आप इधर भी लो, ये भी लो, ये भी लो, मैं बोला ठीक है यार ले लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेकिन जब उसकी जेब चेक करवाया, ये 2 कह रहा मैं नहीं आने वाला, और ये नालायक 4 कह रहा मैं भी नहीं आने वाला। इसका मतलब ऑल रियल नंबर तो आपने ले लिया भैया, हाँ ले लिया। उसमें से क्या करो, अब 2 और 4 को भगा दो। कैसे भगाते हैं उसको, ऐसे 2 और 4 इसको डिस्क्रीट सेट के थ्रू भगाते हैं। यही आपके आगे चल के क्या कहलाने वाला, डोमेन भी कहलाने वाला है, और यही इनइक्वालिटी का सॉल्यूशंस भी होगा। तो आप इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ x माइनस 3 का क्या है, होल क्यूब अपॉन x माइनस 5 का पावर कितना है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, सिंपल सिंपल दे रहा हूँ, सॉल्व करना है आपको, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2। आपको ये दो क्वेश्चंस करना है। देखो इस दो क्वेश्चंस को कैसे करते हैं अपन, इसको समझते हैं पहले। देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, इतना भयंकर सा देख के बच्चे डर जाते हैं, कुछ नहीं है, ये सारे ब्रैकेट्स है ना, इन सारे ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट से पॉइंट्स निकालो, उसको नंबर लाइन पे अरेंज करो। देखो सबसे पहले 2 3 5, 2 3 5 को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखाते हैं, सबसे पहले 2 आएगा, देन 3 देन 5। देखो ये 2, ये 3 और ये 5। और आपको ये चीज़ बताए थे दूसरी पॉइंट कि देखो सारे x पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट हाँ पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने बताया था कोई ऐसा पॉइंट है जिसको रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, वो इवन होता था और ये डिनोमिनेटर होता था, जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होता था। डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 5 जिस दिन भी 0 हो गया वो दिन काम खराब कर देगा, तो इसलिए x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए नीचे वाला। अगर ये 0 नहीं हुआ, x में हमारा 5 काउंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया, ये पूरा पूरा अनडिफाइंड कर देगा, हमारा काम खराब कर देगा, इसलिए हम इसको पहले ही भगा देते, तू निकल पहली फुर्सत में, ठीक है ना। उसके बाद इवन वाला दिक्कत देगा, इवन से कौन सा पॉइंट आ रहा है, 2 आ रहा। जैसे ही हम इसको 2 डाले, ये 0, x इक्वल टू 2 पे चेक करो, 2 पे चेक करते ही क्या आएगा, सारा चीज़ 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि इक्वल टू साइन है, इसलिए 2 तुम्हारा आंसर्स में आएगा। आ जाओ, सबसे राइट साइड को क्या पुट करते हैं अपन, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पहले बाद में करेंगे। 5 देखो है कहाँ से, 5 पे दबाव आएगा, 5 का देखो कहाँ है खानदान इसका, यहाँ पे है, पावर क्या है, ऑड, ऑड पावर सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरते ही यहाँ क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। उसके बाद दबाव किस पे आएगा, 3 पे दबाव आएगा। अब 3 पे दबाव आते ही 3 देखो कहाँ से है, फिर से ये ऑड पावर ना लाएगा, ऑड पावर आते ही ये भी सरकार गिरा लेगा अपना, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है कौन सा, उसके बाद आता है 2 पे दबाव आता है। 2 देखो कहाँ से बेटा, 2 क्या है, इवन पावर से, कहाँ से, इवन से। इवन के आने के कारण ये सरकार गिरने नहीं देगा, अपने आप को बचा लेगा। ये बिल्कुल अमित शाह जी हैं, इवन वो बचा लेते हैं हर जगह सरकार। अब क्या हमारे निगेटिव, निगेटिव का मतलब हमें क्या, ऑप्ट निगेटिव इंटरवल। अब निगेटिव इंटरवल हमारा ये हो रहा होगा, निगेटिव इंटरवल हमारा यही हो रहा होगा ना। 3 और 5 कहाँ से है, 5 नीचे से है, यानी 5 आंसर्स में नहीं आएगा, इक्वल टू होने की वजह से 3 तुम्हारे आंसर्स में आएंगे। तो देखो समझना क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3। क्यों 3 पे क्लोज हुआ, बिकॉज ऑफ यहाँ इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी साइन होने की वजह से, और 3 ऊपर था इसलिए ये 0 के इक्वल टू होल्ड करेगा, इसलिए 3 पे क्लोज। उसके बाद देखो 5। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर आप 5 पे भी क्लोज डालो, मैं बोलूँगा हाँ डालेंगे, पर कहेंगे आजा 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 5 को लेकर के यहाँ डालते ये 0 कर देगा, 0 करते ये काम पूरा अनडिफाइंड कर देगा, इसलिए 5 पे तुम्हारा ओपन कि जस्ट 5 के पास का नंबर होगा, लेकिन एग्जैक्ट 5 नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुम्हारा काम को खराब कर देगा। उसके बाद चलो ये तो आंसर निगेटिव से निगेटिव था हो गया, बच्चे यही से करके आंसर लिख के भाग जाते हैं। पर रुको, अभी तुमने किसी को चोरी के जुर्म में पकड़ के लाया था ना, और वो बेचारा बाइज्जत बरी हो गई, बाइज्जत बरी हुई तो उसको कुछ रिवॉर्ड तो देना बनता है ना यार। यूनियन
2 पे बाइज्जत भरी हुई थी ना उन्होंने, कहेगा मैं भी आ रहा आंसर में, क्योंकि तूने मेरे को बुलाया था चेक करने के लिए चोरी के इंजाम में, इसलिए ये होगा। तो ये फाइनल तुम्हारा आंसर रहेगा। यही तुम्हारा आगे चल के डोमेन कहलाने लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है गलती, सबसे ज़्यादा गलती हम क्या करता है, तुम लोग ये करते हो कि नीचे जो डिनोमिनेटर में x-2 है ना, उसको क्या करते हो राइट साइड भेज देते हो, बिना कुछ सोचे समझे। बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करते हो, उसको राइट साइड भेज देते हो। अब किसी नंबर को हम राइट साइड इनइक्वलिटी में, खासकर इक्वलिटी की नहीं बात करो, इनइक्वलिटी चैप्टर में तभी भेज सकते हो जब ये आपको पता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये नाला एक पॉजिटिव भी है या फिर निगेटिव है, कि क्या है नहीं है। पहले इसके बारे में जानकारी जानने से अच्छा मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ। चुपचाप इसी को आ जा, तू ही आ जा बेटा, क्यों परेशान हो रहा है, उसी को बुला ले। जैसे ही वो आएगा अपने पास तो क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन, बन जाएगा -2 इज ग्रेटर देन 0 होएगा जब इधर आएगा। तो एलसीएम लेना तो हम लोग बचपन से सीखे हैं, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी होता है एलसीएम लेना। तो ऊपर में क्या होगा x-1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ x-2 इज पॉजिटिव। देखो नहीं कुछ तो 1 होएगा ना, देख रहे हो, एलसीएम लेना तो यार बचपन की बात है, ये तो कर ही सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या होगा नीचे x-2, ऊपर में देखो x-1 -2x और -+2 इज पॉजिटिव। यहाँ से अपन क्या आ जाएगा -x और +1 अपन क्या होगा x-2 इज पॉजिटिव। अब देखो ऊपर में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या निगेटिव, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। लीडिंग कोएफिशिएंट को कभी भी हम निगेटिव नहीं छोड़ते हैं। ऊपर से देखो माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा x-1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x-2, ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या हमारा पॉजिटिव है। अब अगर ये हमारा पॉजिटिव आया तो अब हम क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें माइनस को रखना नहीं है। जैसे ही माइनस से अगला स्टेप मल्टीप्लाई करते हो, ये x-1 अपॉन x-2, और ये साइन जाता है चेंज हो। जब भी इनइक्वलिटी में हम अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में साइन को क्या करता है, चेंज कर लेता है। तो यहाँ से जैसे ही चेंज करता है, अब हमारे पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 1.1 और दूसरा 0.2, क्या है 1.1 दूसरा 0.2, और दोनों क्या है ऑड से आए हैं। देखो ऊपर भी, यहाँ पे भी 1 यहाँ भी 1, मतलब ऑड से आया। और इवन तो है ना जो दिक्कत करेगा, दिक्कत कौन करेगा, जो डिनोमिनेटर का है। जिस दिन भी ये 0 आ गया उस दिन हमारा काम खराब हो जाएगा। हम पहले इसको कहेंगे बेटा तू मत आइयो हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 2। x जो है ना 2 हमारे आंसर्स में कभी नहीं आ रहा होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, राइट साइड हम पॉजिटिव, सारे ऑड हैं, पॉजिटिव निगेटिव खेलते चलो। और हमें चाहिए क्या आंसर्स में, आंसर्स में चाहिए हमें निगेटिव वाला पोर्शन, सिर्फ ये। तो तुम्हारा x, अब देखो क्लोज इंटरवल होगा या ओपन इंटरवल होगा, इसके लिए देखो यहाँ इक्वल टू साइन है भी नहीं है। इक्वल टू साइन नहीं होने के वजह से ये ओपन इंटरवल 1 to 2 होगा। तो ये आपके आंसर्स होंगे, यही आपके डोमेन्स भी कहलाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉडल्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो फिर